खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शिरजील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। हमने अपने एक सिलसिले को शुरू किया हुआ है जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम में से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। तो एक सबसे बड़ा सवाल जो हम इस वीडियो में इस सीरीज में हम देख रहे हैं वो यही है कि यीशु कौन है, और उसके जवाब के अंदर हम ये देख रहे हैं कि यीशु अज़ली है। अब यीशु मसीह के अज़ली होने से मुराद ये है कि यीशु मसीह अब्दियत में मौजूद हैं, यीशु मसीह अज़ली हैं, तो वो वक्त के शुरू होने से पहले मौजूद हैं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई, वो आप डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि खुदाम यीशु मसीह डायनासोर से भी पहले मौजूद है, और वो उसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई, वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और फिर आज हम देखेंगे कि क्या खुदाम यीशु मसीह फरिश्तों से पहले भी मौजूद रहे हैं या फरिश्ते खुदाम यीशु मसीह के से पहले थे। कौन पहले था? क्या खुदाम यीशु मसीह पहले थे या फिर फरिश्ते पहले हैं? तो आज हम बात करेंगे फरिश्तों के ताल्लुक से, और हम देखेंगे कि फरिश्ते कौन हैं, और मुख्तसर तौर पे देखेंगे कि उनको कब बनाया गया, और जब वो बने हैं तो क्या तब खुदा यीशु मसीह मौजूद थे या वो मौजूद नहीं थे। अगर आप चाहते हैं कि हम फरिश्तों के ऊपर एक तफसील के साथ सीरीज बनाएं जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को देखें कि क्या फरिश्तों को सिजदा करना चाहिए, क्या फरिश्ते बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्या फरिश्ते शादी कर सकते हैं, क्या इंसान फरिश्तों को देख सकता है, या इस तरह के और बहुत सारे सवाल जो फरिश्तों के ताल्लुक से हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए एक पूरी सीरीज इसके लिए बनाएंगे ताकि हम बाइबल की जो बुनियादी बातें हैं उनको सीख पाएं और खुदा के कलाम में मजबूत हो पाएं। तो आज हम बात करेंगे फरिश्तों पे कि फरिश्ते क्या हैं। तो हम जब बाइबल मुकद्दस को देखते हैं या उसको जब हम पढ़ते हैं, गौर से मुताला करने से पता चलता है कि फरिश्ते मखलूक हैं। फरिश्ते मखलूक हैं और वो एक रूहानी सूरत में हैं, और वो रूहानी सूरत में मौजूद हैं, और वो जिस्मानी सूरत नहीं रखते या जिस्मानी वो हालत नहीं रखते जैसे इंसानों की जिस्मानी हालत है। वो जिस्मानी हालत नहीं रखते बल्कि वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है। वो एक रूहानी उनके पास शख्सियत है, और रूहानी शख्सियत को वो रखते हैं, और वो इंसानों की तरह नहीं है। अब सवाल ये है कि उनको कब बनाया गया, वो कब तख्लीक हुए? क्या वो अब्दियत में तख्लीक हुए जब खुदा व यीशु मसीह या खुदा सालूस जो है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स जब वो मौजूद हैं, क्या वो भी उनके साथ ही अज़लियत में भी मौजूद हैं या फिर वो बाद में बनाए गए? तो इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि उनको कब तख्लीक किया गया, उनको कब बनाया गया। तो इनके ताल्लुक से दो बड़े नजरिए हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि फरिश्तों को कब बनाया गया या कब तख्लीक किया गया। सबसे पहला अगर हम बात देखते हैं तो हमें मिलता है पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत में। वहां पे लिखा है, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। गौर कीजिएगा, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। अब यहां पे जो लफ्ज लश्कर है, इसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज होस्ट आया है, और जो मसीही स्कॉलर्स हैं, जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये बात फरिश्तों के ताल्लुक से की जा रही है कि नहीं, जो लश्कर हैं वो फरिश्ते हैं। और बाइबल पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और पहली आयत बता देती है कि आसमान और जमीन के साथ खुदा ने लश्कर भी बनाए और खुदा ने अपने काम को मुकम्मल किया, और ये फरिश्ते हैं। और फिर ये किस दिन पैदा हुए, कब इनको ये बने? क्या पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन या छठे दिन? छठे दिन खुदा ने जानदारों को पैदा किया और खुदा ने इंसान को पैदा किया। तो क्या खुदा ने इसी दौर में, इसी वक्त में खुदा ने फरिश्तों को भी बनाया? तो इसके लिए अगर हम देखें खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत, वहां पे लिखा है, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है
وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا. غور کیجئے گا، کیونکہ خدا نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ بنایا. آسمان کے تعلق سے بھی لکھا ہے کہ آسمان میں جو کچھ ہے خدا نے اس کو بنایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے فرشتوں کو 7ویں دن سے پہلے، آرام کرنے سے پہلے فرشتوں کو خدا بنا چکا تھا، اور فرشتے خداوند کی مخلوق ہیں جن کو خدا نے خود بنایا ہے. اور اس میں اگر ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سا دن ہے، جو خیال پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 6 دن خدا نے فرشتوں کو بنایا. لیکن اس بات میں ایک اور چیز کا بھی خیال رکھیں کہ اس میں خدا نے فرشتوں کو بنایا ہے تو پھر اس میں سے فرشتے وہ بھی ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا وقت تھا کہ جب خدا نے فرشتوں کو بنایا، اس کے بعد فرشتوں نے بغاوت کی، جس میں آپ کو پتا ہے کہ ابلیس نے یہ سوچا، اپنے دل میں چاہا کہ وہ اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بلند کر لے، اور پھر خدا نے اس کو سزا دی اور خدا نے اس کو نیچے گرا دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور پھر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ باغ عدن میں ابلیس سانپ کی طرح آتا ہے. اب تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ فرشتے انسان کے بننے سے پہلے خلق ہوئے، انسان کے خلق ہونے سے پہلے فرشتے خلق ہو چکے تھے، اور پھر یہ واقعہ جس میں بغاوت کی گئی اور پھر خدا نے ان کو نیچے گرا دیا. اس کے بارے میں ایک اور دوسرا خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب خدا نے زمین اور آسمان کو پیدائش کی کتاب 1 باب اور 1 آیت میں بنایا، جب ذکر کیا تو تب ہی خدا نے فرشتوں کو بھی بنا دیا ہوگا. اب آپ غور کیجئے پیدائش کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 1 آیت کے اندر کیا لکھا ہے. تو وہاں پہ اگر آپ غور کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، واضح طور پہ لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی. اب آپ غور کیجئے، زمین ویران اور سنسان تھی. 1 آیت میں 2 جگہوں کا ذکر ہے کہ خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، لیکن آگے چل کے آسمان کی بات نہیں کی گئی کہ وہ ویران اور سنسان ہیں، بلکہ زمین کی بات ہو رہی ہے کہ زمین ویران اور سنسان ہے. اب غور کیجئے کتنا بڑا موازنہ ہے، یہاں پہ ایک موازنے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. آسمان پر تو خدا خود موجود ہے، تو وہ ویران اور سنسان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پر خدا نے فرشتوں کو خلق کر دیا ہوا ہے، اس لیے وہ ویران اور سنسان نہیں ہے. تو یہ 2 خیال بڑے پائے جاتے ہیں کہ یا تو خدا نے فرشتوں کو 6 دن بنایا، یا پھر خدا نے فرشتوں کو، جب یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تو خدا نے فرشتوں کو تب بنایا ہوگا. اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات پہ تحقیق کریں یا اس پر بات کریں. بات ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا خداوند یسوع مسیح فرشتوں کے خلق ہونے سے پہلے موجود ہیں؟ تو بے شک یہ ہم واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ تثلیث کا دوسرا اکنو، یعنی خدا بیٹا، یعنی خدا کا کلام، یہ ازل سے موجود ہے. اور فرشتے ازلی نہیں ہیں، فرشتے بعد میں خلق ہوئے ہیں، وہ ازلی نہیں ہیں، لیکن وہ انسانوں سے فرق ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ وہ انسانوں سے فرق ہے. اس لیے بائبل مقدس میں واضح طور پہ یہ آتا ہے کہ جو کچھ بھی خلق ہوا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خلق ہوا ہے. اسی لیے اگر آپ میرے ساتھ دیکھنا چاہیں تو آپ کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی آپ 16ویں آیت دیکھ سکتے ہیں. 16ویں آیت میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کس طرح سے سب چیزیں خلق ہوئیں. لیکن میں چاہتا ہوں ہم شروع کرتے ہیں 15ویں آیت سے. تو کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 15ویں آیت، وہاں پہ لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود. غور کیجئے گا، وہ اندیکھے خدا کی صورت، یعنی جس خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، خداوند یسوع مسیح
उसको जाहिर करता है, वो उसका मजहर है और उसको जाहिर करने वाला है। और फिर 15वीं आयत में लिखा है, और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। तमाम मखलूकात, चाहे वो आसमान की हो चाहे वो जमीन की हो, वो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। और फिर 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसके वसीले से और उसके वास्ते पैदा हुई हैं। अब आप गौर कीजिए इस बात पे जहां पे लिखा है देखी हो या अनदेखी हो, आसमान की हो या जमीन की हो, यानी कि जो कुछ भी पैदा हुआ है वो उसके वसीले से ही पैदा हुआ है। और खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त मौजूद था जब फरिश्तों को पैदा किया गया, उनको खलक किया गया। इसी के साथ अगर आप मजीद हवाला जात देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं नहमिया का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। तो वहां पर लिखा है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला खुदावंद है, तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और जमीन को और जो कुछ उस पर है और समुंदर को और जो कुछ उनमें है बनाया। अब आप गौर कीजिए वो क्या कहता है कि तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को बनाया है। यानी वो लश्कर से मुराद, जैसे हमने पहले भी देखा, पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है कि खुदा ने लश्कर को बनाने का काम खत्म किया। तो यहां पर भी उसी तरह से लिखा है कि तूने लश्कर को बनाया है। तो ये आयत हमारी मदद करती हैं कि किस तरह से जो खुदा है वो काम करता है। और खुदावंद यीशु मसीह यानी तसलीस का दूसरा कुनून फरिश्तों के खलक होने से पहले भी मौजूद है। फरिश्ते अजली नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह जो तसलीस का दूसरा कुनूम है वो अजली है और वो फरिश्तों से पहले भी मौजूद है। इसीलिए एक हवाला बड़ा अहम है जो आप अय्यूब की किताब उसके 38वें बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 7वीं आयत में गौर करते हैं। खुदा सब कुछ बना रहा था तो उस वक्त फरिश्ते मौजूद थे और वो इन चीजों को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। इसीलिए अय्यूब की किताब उसके 38वें बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 7वीं आयत में यूं लिखा है, किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। अब आप गौर कीजिए यहाँ पे कि जिक्र है कि खुदा ने जब इस दुनिया को खलक किया, खुदा ने इस दुनिया को बनाया, तो उस वक्त खुदा के बेटे खुशी से ललकारते हैं और खुदा के बेटे यहाँ पर हमें उनकी खुशी नजर आती है। अगर हम यूं कहें कि ये खुदा के बेटे असल में वो फरिश्ते हैं जो खुदा ने बनाए, जो खुदा ने खलक किए, तो फिर हम यूं कह सकते हैं कि फरिश्ते उस वक्त मौजूद थे जब खुदा इस कायनात को बना रहा था, जब इंसान को वो बना रहा था। तो इंसान को बनाने से पहले फरिश्ते मौजूद हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो अजली हैं, वो अजली नहीं हैं, बल्कि वो खलक किए गए हैं। अजली सिर्फ और सिर्फ खुदा सालूस है। पाक तस्लीस फित तौहीद हमें नजर आती है कि वो अजली है, पाक तस्लीस हमें नजर आती है कि वो अजली है, लेकिन फरिश्ते अजली नहीं हैं। तो फिर इस सारी बात जो आज हमने की है, इससे ये साबित होता है कि खुदावंद यीशु मसीह यानी तस्लीस का दूसरा कुनून यानी खुदा बेटा अजल से मौजूद है, वो अजली है, वो फरिश्तों से भी पहले मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि ये बात हमारे लिए, आपके लिए और तमाम सुनने वालों के लिए बरकत का वसीला बनी होगी, ताकि हम मसीह की शख्सियत को समझ पाएं कि वो कौन है। और ये बात हमें सिखाती है कि यीशु मसीह अजली है, वो अजली है, वो फरिश्तों से पहले मौजूद है, वो वक्त से पहले मौजूद है और वो डायनासोर से पहले भी मौजूद है। तो उम्मीद है कि ये सारी बात आपके लिए बरकत का वसीला बनी रहेगी और आप इसको जरूर आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।